2020 और 2021 अब तक का सबसे चुनौती भरा साल। ये साल जब आए तो अपने साथ कई सारी चुनौतियों को साथ में लेकर आए। ये एक ऐसा साल है जिसे इंसान हमेशा याद रखेंगे। लॉकडाउन के बाद कई सारे लोगों की जॉब चली गई, कई सारे लोग खुद चले गए, कई सारे लोगों की खुशियाँ उनसे इस कदर जुदा हुई कि फिर कभी वापस ही नहीं आई। ऐसे में हर इंसान को इंतज़ार है इस मनहूस समय के जाने का और नए साल के आने का। अब किसी का वेट मत करो, क्योंकि हमेशा सिर्फ नंबर ही चेंज होता है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। अब बचा ही क्या है जिसका आप वेट कर रहे हो। हम लोग पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं। समय इतनी तेजी से निकला जा रहा है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये जो टाइम चल रहा है, इससे अच्छा टाइम आपको मिल ही नहीं सकता। किसी का भी इंतजार मत करो, क्योंकि अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा दिन आज ही का दिन है, क्योंकि किसी ने क्या खूब बात कही है कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। हमेशा कम बोलो और काम ज़्यादा करो, क्योंकि शांत रहना एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे पहली निशानी होती है। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी सफलता पे दुनिया शोर मचाए। बहुत ज़्यादा बोलना मूर्खता का परिचय होता है, इसलिए अगर आप सही हो तो खामोशी से अच्छा जवाब और कुछ भी नहीं। आप जो भी काम करते हो अपनी सुविधाओं, अपने कंफर्ट जोन को देखकर करते हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले समय में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। आप खुद सोचो, क्योंकि क्या दुनिया में जितने लोग भी सक्सेसफुल आदमी हैं, क्या उन्होंने कंफर्ट जोन में रहकर अपना बिजनेस बिल्डअप किया था? नहीं। अगर वो कंफर्ट जोन में रहकर कुछ भी करते तो वो आज इतने चर्चित नहीं होते। कंफर्ट जोन नाम का शब्द उन्हें पता ही नहीं है। कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपकी आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। आपका फ्यूचर आपके ही हाथों में है और वो निर्भर करता है आपके डेली रूटीन पे। और ये जो आपका डेली रूटीन है, आपकी आदतें हैं, ये सिर्फ आपके हाथों में है। आप चाहो तो इसे संवार लो, और अगर आप चाहो तो इसे बिगाड़ लो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी एक आदत आपका भविष्य बना भी सकती है और आपकी एक आदत आपका भविष्य बिगाड़ भी सकती है। आप सफल लोगों की आदतों को फॉलो करो, क्योंकि वो आज जो भी हैं अपनी आदत, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करके आज इस मुकाम तक हैं। और आप देखना, हर सफल व्यक्ति की आदतें आपको कॉमन ही मिलेगी, तभी वो आज सफल है। और आप ये भी देखना, हर असफल व्यक्ति की आदतें भी आपको कॉमन ही मिलेगी, तभी वो आज। बुरी बात ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि अभी भी हमारे पास टाइम है। आप देख लो कि आपकी आदतें सफल लोगों में से हैं या असफल लोगों में से। कई लोग होते हैं जो कि हमेशा चिंता में रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो उन्हीं लोगों के लिए आज मैं एक कहानी के द्वारा उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जो जॉब करता था, वो घर और काम को लेकर थोड़ा मायूस था, थोड़ा चिंता में था। वो रास्ते से अपने घर जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक भिखारी जो भीख मांग रहा है। और जैसे ही उसने भिखारी की हालत देखी, उसने भगवान से कहा, थैंक यू भगवान, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी इस भिखारी से लाख गुना अच्छी है। और वो फिर आदमी खुशी खुशी अपने घर को चला जाता है। अब वहाँ पर जो भिखारी था, उस भिखारी ने एक पागल को देखा। उस पागल का हाल बेहाल था, कपड़े फटे हुए थे और वो पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। और ये सब देखकर उस भिखारी ने भगवान से कहा, थैंक यू भगवान कि आपने मुझे पागल नहीं बनाया। और अब वो पागल एक एम्बुलेंस को देखता है, जिसमें एक मरीज होता है जो बहुत बीमार होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो ये देखकर वो भगवान को धन्यवाद करता है कि आपने मुझे पागल तो बनाया,
लेकिन बीमार नहीं बनाया। और वो पागल अपने में मगन होकर आगे को चल देता है। और वो मरीज जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पे वो एक डेड बॉडी को देखता है। और वो जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है वो भगवान से बोल पड़ता है, थैंक यू सो मच भगवान कि मैं बीमार तो हूँ लेकिन जिंदा हूँ। और ये सोचकर वो एक बीमार इंसान भी खुश हो जाता है। अब जो मरा हुआ इंसान है ये कुछ नहीं बोल सकता। इस कहानी का यही तात्पर्य है कि एक मरे हुए इंसान से लाचार, परेशान, चिंताहीन कोई नहीं। तो आप अपने आप से पूछो कि आप जिंदा हो या मरे हुए इंसान हो। अगर जिंदा हो, थोड़ी बहुत भी उम्मीद है तो काम करो, क्योंकि खाली बैठे रहने से सिर्फ समय अपना काम करते रहता है। इस दुनिया में कोई नहीं जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हो, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या है, वो ये देखने में परेशान रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। जितना है उतना में खुश रहिए, और जो नहीं है उसे पूरे ईमानदारी से पाने की कोशिश करते रहिए। संगत का असर बहुत ही जल्दी इंसान पर पड़ता है। अगर आप 5 बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हो तो छठे बुद्धिमान आप बन जाओगे, लेकिन वही आप 5 मूर्खों के साथ रहते हो तो छठे मूर्ख आप बन जाओगे। तो आप खुद सोचो आपको किसके साथ रहना चाहिए। अधिकतर समय चुप रहिए, ये अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये 3 वर्ड का उपयोग अवश्य करें, प्लीज़, सॉरी, थैंक्स। इससे टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ जाता है, बिगड़ा काम भी बन जाता है, और लोगों के दिलों में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो छोटा हो या बड़ा, ये 3 वर्ड्स आपको उसके लिए महान व्यक्ति बना देगा। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप किसी और की मत सुनो। जो आपका पैशन है उसे ही आप प्रोफेशन बनाओ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी फेल नहीं हो सकते, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। आपका जो दिल करता है वही करो।